डॉलर बरक रफ्तार स्पीड 223 से भी ऊपर। इंटरबैंक में डॉलर ने रुपए को आज फिर हलकान कर दिया। डॉलर 8 रुपए 30 पैसे महंगा होकर 223 रुपए 50 पैसे का हो गया। 2 रोज में डॉलर 12 रुपए 55 पैसे महंगा हो चुका। माहिरीन का इस इजाफे पर कहना है कि डॉलर की तेज रफ्तार बुलंदी से महंगाई का तूफान आएगा। दरामदी अशिया की कीमतें मजीद बढ़ जाएंगी। अशरफ खान से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। अशरफ खान, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, देखा जा रहा है रुपए की गिरती हुई कदर पर माहिरीन और सनअतकार सब परेशान है। डॉलर जो तगड़ा होने से तमाम रिकॉर्ड जो टूट गए। आज एक ही दिन में इंटरबैंक में डॉलर 8 रुपए 30 पैसे अब तक महंगा हो चुका है। एक ही दिन में डॉलर 215 रुपए 20 पैसे से बढ़कर 223 रुपए 50 पैसे की बुलंद तरीन सतह कायम कर दी है। सिर्फ 2 रोज में देखा जाए इंटरबैंक में डॉलर पहली दफा 12 रुपए 55 पैसे महंगा हो चुका है। और ये भी बताया है कि रिपोर्ट के मुताबिक नई हुकूमत के आने के बाद अब तक अमरीकी डॉलर 41 रुपए 48 पैसे महंगा हो चुका है। 3 माह 11 रोज में अमरीकी डॉलर 22% महंगा हो चुका है। 12 अप्रैल 2022 को इंटरबैंक में डॉलर जब हुकूमत आई थी 182 रुपए 2 पैसे का था। और डॉलर की तेजी से महंगा होने से दरामदी अशिया की कीमत बढ़ जाएंगी, माहिरीन का ये कहना है, और जो महंगाई की रफ्तार मजीद तेज हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। डॉलर की ऊंची उड़ान पर ताजिर और सनअतकार सब परेशान हैं। एक्सपोर्टर्स का कहना है कि 2 रोज में डॉलर 10 से 11 रुपए महंगा होना कोई आम बात नहीं। नई हुकूमत आने के बाद अब तक डॉलर 40 रुपए महंगा होने के मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। अशरफ खान से मजीद तफसीलात जानते हैं। जी अशरफ, बताइएगा। की कदर में तेजी से कमी हो रही है और डॉलर मुसलसल महंगा होता जा रहा है। 221 रुपए की बुलंद तरीन सतह कायम कर दी है। इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ होगा, महंगाई पे कितना असर होगा, जानने के लिए हम आए हैं। बरामद कुनगान इससे कितना परेशान हो रहे हैं। अफीफ राशिद हमारे साथ मौजूद हैं, क्या देख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। देखें, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। पिछले 2 दिन के अंदर 9 रुपये और पिछली जब से ये नई गवर्नमेंट आई है 40 रुपये तकरीबन हमारा पाक रुपये डी वैल्यू हो चुका है अगेंस्ट डॉलर। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि हमने डॉलर को अगर इतना फ्री फ्लोट छोड़ा हुआ है, हमें गवर्नमेंट को फ़ौरन को मेजर्स लेने पड़ेंगे इसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि डॉलर पाक रुपये की डिवैल्यूएशन की वजह से अब जितनी इन्फ्लेशन होगी, जितनी महंगाई बढ़ेगी, तो ये जो गरीब अवाम है, मिडिल क्लास है, ये मर जाएंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे। और जो बिजनेसमैन है उनके लिए बहुत मसला है कि अनसर्टेनिटी है। मैं आज माल इंपोर्ट कर रहा होता हूँ, मैं जिस रेट पे बुक करा रहा होता हूँ, जिस रेट पे एलसी खुली होती है, जब मेरा उसको पेमेंट का टाइम आता है तो आप सोचे 2 रुपये में अगर 9 रुपये डॉलर बढ़ जाएगा तो हम किस तरह करेंगे? जी, जैसे कि आपने सुना, जो कंसर्न देखा जा रहा है, एक्सपोर्टर्स भी इंपोर्टर्स भी हर कोई परेशान है। किस रेट पे बाइंग करेंगे? जिस रेट पे अगर हम बाय करें और 2 रोज में देखा जाए डॉलर 9 से 10 रुपए महंगा हो जाए तो किस तरीके से अदायगी होगी? महंगाई की शक्ल में आवाम पर इसका बोझ मुंतकिल होगा। और हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर रुपए की गिरती हुई कदर को रोकने के लिए इकदाम उठाए जाएं। बहुत शुक्रिया अशरफ खान, आपने अपडेट किया। आपको बताएं कि रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान का आउटलुक मुस्तहकम से मनफी कर दिया है। फिच की जानिब से जारी रिपोर्ट में बढ़ते सियासी अदम इस्तेहकाम, कमजोर हुकूमती इत्तेहाद और जल्द इलेक्शन को आउटलुक बदलने का सबब बताया गया है। आपको बताते चलें कि फिच की रिपोर्ट के मुताबिक मनफी रेटिंग पाकिस्तान की साल 2022 के आगाज से बिगड़ती लिक्विडिटी और बैरूनी फंडिंग सूरत हाल की अक्कासी करती है। IMF मुआहदे पर अमल दरामद और जून 2023 के बाद फंडिंग के हुसूल पर खदशात हैं, जबकि ज़र मुबादला ज़खायर पर करंट अकाउंट खसारे के बाइस दबाव है। रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा माली साल में 10 अरब डॉलर का करंट अकाउंट खसारा होने का खदशा जाहिर किया गया है। फिच रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि महंगे ईंधन के सबब महंगाई की शरह बुलंद रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि वो इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त करते हैं कि PTI फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाएं। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने लिखा कि रियासती इदारों पर हमलों के बावजूद इमरान न्याजी को छूट दी जा रही है। इमरान खान को दिया गया इस्तिस्ना मुल्क को नुकसान पहुँचा रहा है। इमरान खान मुल्क में खाना जंगी चाहते हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की कड़ी तनकीद, कहती हैं कि इमरान खान मुल्क को दिवालिया करना चाहते हैं। आइन शिकनी करते हुए इदारों पर भी हमलावर हुए। साजिश का मालूम होते ही असम्बलियाँ क्यों नहीं तहलील की थी? इम्पोर्टेड हुकूमत बैरूने मुल्क साजिश का पर्चा लेकर जेब से, जो पर्चा उसको उसके मुताबिक 7 मार्च को मिल गया था, जब मौसूफ वो पागल शख्स
मुल्क का वजीर आजम था, उस दिन जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बनाया? उसी दिन क्यों नहीं बैरूने मुल्क साजिश का आवाम को बताया? उसी दिन असेंबली तहलील करके इलेक्शन में क्यों नहीं गए? हर तकरीर में मुनज़्ज़म तरीके से उन पर अटैक करता है। वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं कि इमरान खान के फितने को अंजाम तक पहुंचाएंगे। इमरान खान का कोई कारोबार नहीं, इसे पैसे कौन देता है? ये इंसाफ की कौन सी किस्म है? इदारों को भी फैसला करना होगा कि इसे कब तक लाडला रखा जाएगा। सब कुछ देख रहे हैं। वजीर बनने का ये मतलब तो नहीं है कि ज़बान बंद करके गूंगे हो जाए, आंखें बंद कर लें। इससे तो वजीर ना बनना बेहतर। आदमी बात तो करता कम से कम खुल के साथ। मैं नहीं समझता, गलत इल्ज़ाम तराशी बिल्कुल नहीं करनी। इलेक्शन जो है वो उन्होंने जीता है, उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। पहली बात है, फिर मैं कह रहा हूँ इलेक्शन जीतना चाहिए था ना उसको। सीटें उसकी थी, हमारी तो थी नहीं। हमने तो सारी आ रही थी, 5 जीत गए हम उसमें से, ये वाज़ेह बात है। दूसरी बात ये है, उम्मीदवार बाज़ जगह पर उनका मसला था, क्योंकि एक आदमी 4 साल आपकी पार्टी के खिलाफ रहा हो, काम करता रहा, वो तंग भी किया उसने। उसके साथ लोगों को कंफर्टेबल करना चंद दिनों में मुमकिन तो आसान नहीं है, मुश्किल काम था। फिर सबसे बड़ी बात यह है, या मुल्क डिफ़ॉल्ट होता या आप कीमतें बढ़ाते। तो आप कीमतें बढ़ा के इलेक्शन में चले गए हैं। या मुझे कहने की इजाज़त दें, उधर से कीमतें बढ़ी, उधर से इलेक्शन में धक्का दे दिया, जाओ जाके इलेक्शन लड़ो। तो समझ आता। वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान ने ट्वीट किया है। उनका कहना है कि ज़िमनी इंतखाबात से पहले इमरान खान ने हुकूमत, ECP और इस्टेब्लिशमेंट पर धांधली के इल्ज़ामात लगाए। इंतखाबात जीतने के बाद इनमें माफ़ी मांगने की जुर्रत होनी चाहिए थी। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के नाम लेने की हिम्मत तो नहीं कर सके। कम अज़ कम इंतखाबात जीतने के बाद उनसे माफ़ी ही मांग लेते। शहरी रहमान का कहना है कि इमरान खान आइन की खिलाफ वर्जी के बाद भी खुद को सही और मुखालिफ को गलत समझते हैं। ये ट्वीट सामने आया है वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान की जानिब से, जिसमें उनका कहना है कि ज़िमनी इंतखाबात से पहले इमरान खान ने हुकूमत, ECP और इस्टेब्लिशमेंट पर धांधली के इल्ज़ामात लगाए। रहनुमा PTI फवाद चौधरी कहते हैं कि 22 जुलाई को पंजाब में PTI की हुकूमत होगी। 23 जुलाई को पंजाब में राना सनाउल्लाह और अता तारड़ के दाखिले पर पाबंदी लगा सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास चंद दिन है, फैसला कर लें, खुद जाना है या हम भेजें। हुकूमत के 5 MNAs हमारे राब्ते में हैं। कमीशन जो है इसको जाना होगा, और मैं समझता हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास भी चंद दिन ही है, वो खुद फैसला कर लें कि वो खुद जाएंगे या फिर उन्हें भेजने के लिए कोई कार्रवाई जो है वो की जाए। हमारा मसला इस वक्त इस हुकूमत को घर भेजना काफ़ी नहीं, हम फ्री एंड फेयर इंतखाबात की तरफ जाना चाहते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे नए इलेक्शन कमीशन के साथ, कि इस हुकूमत के 5 से कहीं ज़्यादा MNAs हमारे साथ राब्ते में। हम आज ये वेंटिलेटर का स्विच ऑफ कर देंगे, आप सारे बिल्कुल जो है वो सियासी तौर के ऊपर ख़त्म हो जाएंगे। हमजा शहबाज को अब तक इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था, बजाय इसके कि वो कभी एक जगह के ऊपर, कभी दूसरी, कभी एक हेलीकॉप्टर, कभी दूसरा हेलीकॉप्टर, इस तरह से आप जमहूरियत को कमज़ोर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के वकील की नैब कानून मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस कानून पर हुक्म इम्तना नहीं दे सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अगर तरामीम कलअदम हुई तो मिलने वाला फ़ायदा वापस हो जाएगा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि फ़ायदा मिलने के बाद वापस होने से कानूनी चाराजोई शुरू हो जाएगी। समाअत 29 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। वफाकी हुकूमत और नैब को नोटिस जारी कर दिया गया। उधर लाहौर में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत PDM और हुकूमती कायदीन का मुश्तरका इजलास मॉडल टाउन में जारी है। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान शरीक हैं। इजलास में साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी, मौलाना शाह अवैस नूरानी, ख्वाजा साद रफ़ीक, एयाज सादिक, मरीम औरंगज़ेब समेत दीगर कायदीन भी मौजूद हैं। इत्तेहादी जमातों के कायदीन मुल्की सूरत हाल का जायज़ा लेंगे, अहम उमूर पर मुशावरत होगी। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे फसीउल्लाह से। जी फसीउल्लाह, अपडेट कीजिएगा।
टाउन में वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर इत्तेहादी जमातों के कायदीन का इजलास शुरू हो चुका है। इस इजलास में PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीक समेत दीगर जो इत्तेहादी हैं ANP और दीगर जमातों के इत्तेहादी उनके कायदीन इस इजलास में मौजूद हैं। और इस इजलास में बज़ाहिरी तौर पर दो जो पॉइंट्स हैं उस पर मुशावरत की जा रही है। एक, आया कि वफाकी जो हुकूमत है वो अपनी मुद्दत पूरी करेगी, क्योंकि इससे कबल जो पीपल्स पार्टी का गुज़श्ता रोज़ इजलास हुआ था उसमें ये बात कही गई थी कि वफाकी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। और यही जो खबरें हैं वो मुस्लिम लीग नून के जो कायदीन हैं उनके इजलास के ज़राए से भी आ रही थी कि उनकी मुशावरत में भी यही एजेंडा रखा गया है कि जो वफाकी हुकूमत है वो अपनी मुद्दत पूरी करेगी। दूसरा, जो 22 जुलाई को वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होने जा रहा है उस पर किस तरह आइनी और कानूनी ऑप्शंस को ज़ेर बहस लाया जा सकता है, उस सूरत हाल से किस तरह निपटा जा सकता है, इस पर आज मुशावरत की जाएगी। चूँकि जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं उसमें पंजाब में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो कि इत्तेहादियों के हिमायत याफ्ता थे उनको बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है। 20 में से 15 सीट जो हैं वो ले चुके हैं। और बज़ाहिर तौर पर जो PTI और काफ लीग हैं उनके जो इत्तेहादी जो हैं वो अपनी नंबर गेम्स पूरी करने में कामयाब दिखाई देते हैं। तो इसी सूरत हाल से निपटने के लिए जो आज माल्टाउन वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर यह सियासी बैठक जारी है। और इस इजलास में तमाम इत्तेहादी कायदीन मुशावरत कर रहे हैं कि मौजूदा सियासी सूरत हाल से किस तरह निपटा जा सके, कौन कौन सी ऑप्शन मौजूद हैं। और जो वफाकी हुकूमत है उसकी मदद के लिए जो उनकी आपस में मुशावरत हुई थी तमाम पार्टी की, अपने जो उनके रहनुमा थे उनसे जो तजावीज़ ली गई थी उनको आज यहाँ पर रखा जाएगा। तमाम इत्तेहादी जमातों के कायदीन उन तमाम तजावीज़ को देख कर जो है वो आइंदा के लायामल का ऐलान करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फसीउल्लाह, आपने अपडेट किया। तहरीक इंसाफ रहनुमा शहरी मजारी ने रिहाइशगाह से रिकॉर्डिंग डिवाइस बरामद करने का दावा कर दिया है। वो कहती हैं कि बेडरूम में टेबल के नीचे डिवाइस लगाई गई। ये कौन कर रहा है सब जानते हैं। शहरी मजारी ने अदालत जाने का ऐलान किया है। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। रहनुमा शहरी मजारी और शिबली फराज ने इस्लामाबाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शहरी मजारी ने कहा कि इमरान खान के घर से डिवाइस मिली, बेडरूम में टेबल के नीचे डिवाइस लगाई गई थी। अमरीकी साख्ता वॉइस रिकॉर्डिंग डिवाइस लगाने का मकसद क्या है? चादर और चार दीवारी का कोई पास भी नहीं रहा। शहरी मजारी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करने का ऐलान किया है। मेरे बेडरूम में एक कॉफी टेबल है, वो गलती से एक हमारी डोमेस्टिक वर्कर जो हैं उसकी ज़ोर से टक्कर लगी उस टेबल पे, तो नीचे आप क्या समझते हैं वही डिवाइस निकला। ये देखें, ये डिवाइस निकला जो इससे यूं टेबल के अंदर को लगा हुआ था मेरे बेडरूम से। कोई शर्म व हया नहीं है, कोई लिहाज नहीं है चादर और चार दीवारी का। मैं कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन फाइल करूंगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि ये मेरा आईनी हक है। इन्होंने मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, मेरा राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्रोटेक्शन इन्होंने इन्फ्रिंज किया है। शिबली फराज ने कहा कि इमरान खान शहरी मजारी के घर से डिवाइसेस बरामद हुई। नहीं मालूम और कितने लोगों के घरों और गाड़ियों में ये डिवाइसेस लगी हुई हैं। ये काबिल अफसोस इकदामात हैं। डॉक्टर शहरी मजारी इनके घर ये हुआ, हमारे चेयरमैन इमरान खान के घर ये हुआ, तो हमें अभी नहीं मालूम कि और कितने ऐसे लोग हैं जिनके घरों में इस किस्म के आलात लगे हुए हैं, किसी की गाड़ियों में, किसी के और दफ्तरों में। ख़ास तौर पे वो इंडिविजुअल्स जो कि एक पब्लिक फिगर हैं, उनके बारे में इस किस्म की चीज़ें करना मेरा ख्याल है इंतहाई तशवीशनाक है। PTI रहनुमाओं का कहना था कि घरेलू मुलाजमीन को जान से मारने की धमकियां दी गई, कानून की धज्जियां बखेरी जा रही हैं। तमाम अदारे कानून के दायरे में रहें। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने चेयरमैन नैब और DG नैब को तलबी का समन जारी कर दिया है। नूर आलम खान ने कमेटी की इजाज़त से दोनों को कल तलब कर दिया। नूर आलम खान कहते हैं कि कायम मकाम चेयरमैन नैब को 4 मुकदमात का रिकॉर्ड पेश करने को कहा है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे उस्मान खान से। जी उस्मान, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कायम मुकाम चेयरमैन नैब और DG नैब शहजाद सलीम को हतमी नोटिस जारी करके कल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में तलब कर लिया है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने इससे कबल भी नैब हुकाम से नैब के अफसरान के असासों की तफसीलात तलब की थी, जो नैब हुकाम की जानिब से फराहम नहीं की गई कमेटी को। और नैब ने अदालत से भी रुजू किया है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नैब के अफसरान के असासों की तफसीलात नहीं मांग सकती, जिस पर कमेटी मेंबरान ने यह एतराज़ आयद किया है कि नैब ने कमेटी की तौहीन की है और आइन की तौहीन और आइन को पामाल किया है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास इख्तियारात हैं
कि वो किसी भी महकमे से जो है वो तफसीलात तलब कर सकती है। PSC ने मजीद ये भी कहा है कि चेयरमैन नैब और DG नैब जो है वो असासों की तफसीलात क्यों फराहम नहीं कर रहे, ये अफसरान अपने असासे क्यों छुपा रहे हैं। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने यह भी कहा है कि अगर कल कायम मुकाम चेयरमैन नैब और DG नैब कमेटी में पेश नहीं होंगे तो वो मजिस्ट्रेट के इख्तियारात जो है वो इस्तेमाल करेंगे। कायम मुकाम चेयरमैन नैब और DG नैब शहजाद सलीम को गिरफ्तार करके कमेटी में लाया जाएगा और उनसे अफसरान के असासों की तफसीलात भी मांगी जाएगी और जो पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो सवालात हैं नैब से वो भी मांगे जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका उस्मान। अब आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा से आए यंग टीचर्स एसोसिएशन का एहतजाज बनी गाला में जारी है। असातिज़ा का कहना है कि KP हुकूमत मुतालबात को तस्लीम करे वरना एहतजाजी धरने की सूरत तब्दील कर देंगे। उनके मुतालबात क्या हैं? फरजाना सदीक हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं। फरजाना बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं बनीगाला इमरान खान चौक में। यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के यंग टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से एहतजाज जारी है। उनका कहना है कि जो उनके मुतालबात का वादा किया गया था तहरीरी तौर पर, उनको अभी तक पूरा नहीं किया गया। मजीद इनका ये भी कहना है कि जिन यंग टीचर्स को बरतरफ किया गया है उनको भी फौरी तौर पर बहाल किया जाए। मजीद इनके क्या मुतालबात हैं, इनसे जानते हैं। बताइएगा कि आपका क्या लाहे अमल होगा और आपके मुतालबात क्या हैं? आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप इधर आए और हमारे मुतालबात को हाईलाइट कर रहे हैं। हमारे 4 बुनियादी मुतालिबात है। पिछले महीने भी 19 और 20 जून को इधर हमने धरना दिया था, जिसके नतीजे में हमारे साथ तहरीरी एग्रीमेंट किया गया सूबाई हुकूमत के तवस्सुत से। बहुत शुक्रिया फरजाना, आप हमें अपडेट करी थी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत पीपल्स बस सर्विस से मुतल्लिक इजलास हुआ। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला सिंध का फौरी तौर पर मेहरान डिपो की सड़क का काम तेज़ करने का हुक्म। वज़ीर आला सिंध ने जल्द अज जल्द तमाम बस स्टॉप बनाने की हिदायत जारी कर दी। नायाब नस्ल की 7 अंधी डॉल्फिन रास्ता भटक कर रोहड़ी कैनाल पहुंच गई। महकमा जंगली हयात का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रोहड़ी कैनाल से 5 नायाब नर और 2 मादा अंधी डॉल्फिन को रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू शुदा डॉल्फिन को दरिया सिंध में छोड़ दिया गया है। नायाब नस्ल की 7 अंधी डॉल्फिन रास्ता भटक कर रोहड़ी कैनाल पहुंच गई थीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यौम-ए-अल्हाक़ पाकिस्तान पर अहम पैगाम दिया है। शहबाज शरीफ ने कश्मीरियों के अज़्म आज़ादी को सलाम पेश किया है। उनका कहना है कि 19 जुलाई को हर साल कश्मीरी करारदादे यौम-ए-अल्हाक़ पाकिस्तान के तौर पर मनाते हैं। इस तारीख़ी दिन पाकिस्तान से इल्हाक़ की करारदाद मंजूर की गई थी। कश्मीरियों ने आज़ादी की बेमिसाल जंग करके रियासत के एक हिस्से को डोगरा महाराजा के जालिमाना शिकंजे से आज़ाद कराया।